नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856490969060897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे इनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2022 और 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में वन लाइनर के माध्यम से कवर करेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी प्रीलिम्स, वीडियो एग्जाम, बीओ, आरओ सही जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, यूपीपीएससी प्रीलिम्स, वीडियो एग्जाम सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 40 विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें आपका 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है। इसमें 39वां जो विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है वह काकतीय रुद्रेश्वर, जिसे हम लोग रामापा मंदिर के नाम जानते हैं, यह आपके तेलंगाना में स्थित है। और 40वां विश्व धरोहर स्थल जो घोषित किया गया है वह धौलावीरा को घोषित किया गया है और यह आपके गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता का एकमात्र जो विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है वह आपका धौलावीरा है और यह आपके गुजरात में है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। तो वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश में कुल 3 विश्व धरोहर स्थल है। इनमें आपका ताजमहल जो आगरा में स्थित है, दूसरा आपका आगरा का किला है और तीसरा आपका फतेहपुर सीकरी है। तो टोटल जो है 3 विश्व धरोहर स्थल हैं उत्तर प्रदेश में। असमिया सांस्कृतिक की पहचान गमोचा को जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। इसरो ने देश के पहले निजी रॉकेट, जिसका नाम विक्रम यस रखा गया है, इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है और इस मिशन का जो नाम रखा गया है वह प्रारंभ रखा गया है और इसका जो निर्माण है वह स्काई रूट एयर स्पेस हैदराबाद ने इसका निर्माण किया है विक्रम एस का, जिसका प्रक्षेपण जो है इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया है। अगला जो फैक्ट है, वर्ष 2023 में भारत जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इसकी जो थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर जो है इसकी थीम रखी गई है G20 2023 के सम्मेलन की। फोर्ब्स की दुनिया के 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो है प्रथम स्थान जो प्रदान किया गया है वह उर्सुला वान डेर लेयन को प्रथम स्थान दिया गया है। दूसरा जो स्थान दिया गया है वह यूरोपीय सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड जो है वह दूसरे स्थान पर है और तीसरा स्थान जो दिया गया है वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को तीसरा स्थान प्रदान किया गया है फोर्ब्स की टॉप 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में। अब बात कर ले भारत की, तो भारत के टॉप 100 में टोटल 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। इनमें जो भारत के वर्तमान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण वो आपके 36वें स्थान पर हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा यहाँ 53वें स्थान पर है। सेबी की जो वर्तमान चेयरपर्सन है माधवी पुरीबुच, ये आपके 54वें स्थान पर है। और सेल की जो चेयरपर्सन वर्तमान में है सोमा मंडल, यह 67वें स्थान पर है। किरण मजुमदार सौ जो है यह 72वें स्थान पर है और नायिका के सीईओ जो फाल्गुनी नायर है यह जो है 89वें स्थान पर हैं। तो टोटल जो है 6 भारतीय महिलाएं शामिल हैं फोर्ब्स की दुनिया में 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। और पहला जो स्थान दिया गया है वह है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन को दिया गया है। अगला जो फैक्ट है, भारत के 12 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है और ये अंतिम जो 11वां और 12वां जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन समुद्र तट है वो आपके लक्षद्वीप का है। एक आपका मिनिकॉय थुंडी तट है और दूसरा आपका कदमत तट है। इन दोनों तटों को अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है और यह दोनों तट आपके लक्षद्वीप के हैं। तो इस प्रकार जो है भारत में कुल 12 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डा है और इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। आपकी परीक्षा में पूछा सकता है कि डोनी पोलो हवाई अड्डा यह कहाँ पर है, तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश में है और यह अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को प्रथम स्थान दिया गया है। वहीं बात करते हैं 3 से 10 लाख आबादी के मध्य में जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में वह उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद को जो है प्रथम स्थान प्रदान किया गया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में। इसमें भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले में प्रथम स्थान पर है और 3 से 10 लाख आबादी वाले में जो है वह मुरादाबाद प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर जिसका नाम यट्टो D1 रखा गया है और इसका जो लोकार्पण है वह ग्रेटर नोएडा में किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में योट्टा D1 का लोकार्पण जो है ग्रेटर नोएडा में किया गया है। भारत का पहला एक्वा पार्क यह अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। मैंग्रोव अलायंस जो बना है COP27 में, इसमें भारत शामिल है, UAE, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका जो है यह मैंग्रोव अलायंस में शामिल है और इसकी जो स्थापना है वह COP27 में हुई है और यह आपका COP27 यह मिस्र में आयोजित किया गया है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज IUGS मेघालय में स्थित मौमलू गुफा पहली भारतीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। आपकी परीक्षा में पूछ सकता है कि मौमलू गुफा किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके मेघालय में स्थित है और यह भारत की पहली भारतीय भू विरासत स्थल है। हैदराबाद को वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 का अवार्ड मिला है। भारतीय जैविक डेटा बैंक की जो स्थापना है वह फरीदाबाद में की गई है। भारतीय जैविक डेटा बैंक की स्थापना फरीदाबाद में स्थापना की गई इसकी। सिलेंडर लॉरिस के लिए देश का पहला जो अभयारण्य स्थापित किया गया है, स्थापित हो रहा है, यह है आपके तमिलनाडु में स्थापित किया जा रहा है सिलेंडर लॉरिस और इसे जो है IUCN की लुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है सिलेंडर लॉरिस को। इसके लिए जो पहला अभयारण्य बनाया जा रहा है भारत में, यह तमिलनाडु में इसे स्थापित किया जा रहा है। असम के डिब्रूगढ़ और वाराणसी के मध्य दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू हुई है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 3200 किलोमीटर जो है यह सफ़र तय करेगा और इसके लिए गंगा विलास जो जलयान है इसका निर्माण किया गया है और यह भारत का पहला निर्मित जलयान है गंगा विलास, जो डिब्रूगढ़ और वाराणसी के मध्य जो है सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा जो है उपलब्ध कराएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना। केन और बेतवा नदियों का जो उद्गम होता है यह मध्य प्रदेश में होता है और यह जो दोनों नदियां हैं यह यमुना की सहायक नदियां हैं, केन और बेतवा। केन बेतवा लिंक परियोजना जो है यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो है 13 जिले इससे लाभान्वित होंगे। इनमें 9 जिले जो हैं वह मध्य प्रदेश के हैं, जिनमें पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन। टोटल जो है 9 जिला लाभान्वित होंगे मध्य प्रदेश के और 4 जिला जो है वह उत्तर प्रदेश के लाभान्वित होंगे, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर। केन बेतवा लिंक परियोजना से कुछ फैक्ट और इससे संबंधित इसको हम लोग देख लेते हैं। केन जो नदी है यह उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना से मिलती है और बेतवा जो नदी है यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में जो है यमुना से मिलती है। और कुछ आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट उनको भी हम देख लेते हैं। राजघाट, परीक्षा बांध और माता टीला बांध, यह तीनों बांध जो है यह बेतवा नदी पर बने हैं और केन नदी जो है यह पन्ना बाघ अभयारण्य जो मध्य प्रदेश में स्थित है उसके मध्य से होकर गुजरती है। केन नदी पन्ना बाघ अभयारण्य से। भारत में वर्तमान में कुल 36 जैव विविधता विरासत स्थल हैं और 36वां जो घोषित किया गया है वह महेंद्रगिरी पहाड़ी जो उड़ीसा में स्थित है यह नवीनतम स्थल है। तो वर्तमान में कुल 36 जैव विविधता विरासत स्थल है भारत में। जैव विविधता अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 11 दिसंबर वर्ष 2002 को पारित किया गया था। अगला जो फैक्ट है वो नामीबिया से 8 जो चीता लाए गए हैं और साथ में जो है 12 चीता भारत में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं और इन सभी चीतों को मध्य प्रदेश में स्थित कूनूर नेशनल पार्क में जो है रखा गया है। तो टोटल जो है 20 चीते आए हैं, जिनमें 8 जो चीते हैं वह नामीबिया से आए हैं और दक्षिण अफ्रीका से कुल 12 चीते लाए गए हैं। कुछ चर्चा में रहे ज्वालामुखी उनको भी हम लोग देख लेते हैं आगे, जिनमें आपका नेवाडो डेल रुई ज्वालामुखी है। यह दक्षिण अफ्रीका के कोलंबिया के एंडीज पर्वत में स्थित एक स्ट्रेटो वोल्केनो है। तो आपकी परीक्षा पूछ सकता है कि नेवाडो डेल रुई ज्वालामुखी किस महाद्वीप में है, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो हाल ही में जो है इसका उद्गार हुआ था। देश का पहला केबल ब्रिज अंजी खड्ड ब्रिज अभी निर्माणाधीन है और यह जो ब्रिज है यह जम्मू कश्मीर बनाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के रियासी एक जिला है वहाँ पर इसे बनाया जा रहा है और यह पुल अंजी नदी पर स्थित है। देश का पहला केबल ब्रिज है। और उसके साथ एक और ब्रिज काफ़ी चर्चा में रहता है, एक आपका चिनाब ब्रिज है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज भी है। चिनाब ब्रिज का जो निर्माण है यह जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है और इसकी जो कुल लंबाई है वह 1.3 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। चिनाब ब्रिज जो जम्मू कश्मीर में इसका निर्माण किया जा रहा है। सिनिया द्वीप में सबसे पुराने पर्ल टाउन की खोज की गई है और सिनिया जो द्वीप है यह फारस खाड़ी में स्थित है।
सिनिया जो द्वीप है ये फारस खाड़ी में स्थित है और यहाँ पर जो है सबसे पुराने पर्ल टाउन की खोज की गई है। अगला जो फैक्ट है, महाकाल लोक कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और यह जो है उज्जैन में स्थित है और उज्जैन जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, महाकाल लोक कॉरिडोर। अगला फैक्ट है, गुजरात के मेहसाणा जिले में मोढेरा गांव जो है यह भारत का 24x7 सौर ऊर्जा संचालित जो है गांव बन गया है। तो परीक्षा में आपको पूछा सकता है कि भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित जो गांव है मोढेरा है, यह किस राज्य में है? तो आपके गुजरात राज्य में मोढेरा गांव। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा जो संग्रहालय बनाया गया है वह राखीगढ़ में बनाया जा रहा है और यह आपका हरियाणा में स्थित है। तो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय हड़प्पा संस्कृति पर राखीगढ़ में बनाया जा रहा है और यह आपके हरियाणा में स्थित है। भारत के 3 शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है, जिनमें केरल के 2 शहर हैं, एक आपका त्रिशूर, दूसरा आपका नीलांबुर है और तीसरा आपका तेलंगाना का वारंगल है। इन तीनों शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में जो है शामिल किया गया है। गुरुडोंगमार झील जो है यह सिक्किम के मंगल जिले में स्थित है और यह महान हिमालय में स्थित है। गुरुडोंगमार जो झील है यह भारत और चीन की सीमा पर स्थित है और यह भारत सबसे ऊंची झीलों में एक है। गुरुडोंगमार झील जो सिक्किम में स्थित है। जोशीमठ जो काफ़ी चर्चा में रहा है, इसकी जो स्थापना है वह शंकराचार्य जी ने की थी और यह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं शंकराचार्य जी ने कुल 4 मठों की स्थापना की है, जिसमें आपका जोशीमठ है, दूसरा आपका द्वारका है, तीसरा पुरी और चौथा आपका श्रृंगेरी है। तो टोटल जो है 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य जी ने की है। बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगत सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की विश्व धरोहर वेधशालाओं की सूची में जोड़ा गया है और यह जो खगोलीय वेधशाला है यह वर्ष 1916 में स्थापित की गई थी। यह आपके बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर वेधशालाओं की सूची में जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडला जिला है, जिसे भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला जो है घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जो मंडला जिला है यह भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी पर अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। अटल ब्रिज जो कहाँ पर है? तो ये आपके गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है और यह किस नदी बनाया गया है? तो ये आपके साबरमती नदी पर बनाया गया है। इसका जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में पंजाब के लहरगागा में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस कंप्रेस्ड बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो एशिया सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस का जो उद्घाटन है वह पंजाब में किया गया है। पैंगोंग त्सो मैराथन यह भारत में पहले जमी हुई झील पर आयोजित मैराथन है और इसका आयोजन कुल 4350 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का यह गिनीज रिकॉर्ड भी है, पैंगोंग त्सो मैराथन का, और यह भारत में पहले जमी हुई झील पर आयोजित एक मैराथन है। यह लद्दाख में स्थित है और विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है पैंगोंग त्सो, और यह काफ़ी विवाद में भी रहती है, इसलिए आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। कामचटका प्रायद्वीप में हाल ही में 2 ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है और यह जो है प्रायद्वीप यह रिंग ऑफ फायर में स्थित है और यह उत्तर में साइबेरिया से जुड़ा हुआ है और इसका जो विस्तार है वह प्रशांत महासागर में यह फैला हुआ है, कामचटका प्रायद्वीप, जहाँ पर 2 ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। कोको द्वीप बंगाल खाड़ी में स्थित कुछ छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जिन पर वर्तमान में म्यांमार का अधिकार है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद जो है यह लोथल में बनाया जा रहा है और लोथल जो है यह गुजरात में स्थित है। तो गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद जो है बनाया जा रहा है। मैत्री थर्मल पावर प्लांट यह बांग्लादेश में स्थापित किया जा रहा है और इसे जो है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसे हम लोग भेल के नाम जानते हैं, यह इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए बनाया जा रहा है। तो मैत्री थर्मल पावर प्लांट जो है यह बांग्लादेश में भारत के सहयोग से बनाया जा रहा है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय हैदराबाद में बनेगा और यह विश्व का तीसरा होगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय हैदराबाद में बनेगा और यह विश्व का तीसरा वन विश्वविद्यालय है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2022 का 7वां संस्करण जारी किया है और इसमें जो है समग्र रूप से प्रथम स्थान जो प्रदान किया गया है वह IIT मद्रास प्रदान किया गया है। दूसरा जो स्थान है वह IISc बेंगलुरु को दिया गया है और तीसरा जो स्थान दिया गया है वह IIT बॉम्बे को तीसरा स्थान दिया गया है समग्र रूप से। पहला स्थान पर IIT मद्रास,
दूसरे पर IISc बेंगलुरु और तीसरे स्थान पर IIT बॉम्बे है। NIRF रैंकिंग 2022 में भारत में वर्तमान कुल 75 रामसर साइट हैं। और प्रश्न आपकी परीक्षा का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह 2022 में कुल कितने रामसर साइट जोड़े गए हैं, तो टोटल 28 रामसर साइट जोड़े गए हैं। और वर्तमान में जो सबसे बड़ी रामसर साइट है वह तमिलनाडु में है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो रामसर साइट संख्या वो आपकी 10 है। और भारत में सबसे बड़ी जो रामसर साइट है वह पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र है। यह भारत में सबसे बड़ा रामसर साइट है। नामसाई घोषणा पत्र यह असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो है स्थापित किया गया है। रामसाई घोषणा पत्र, इसमें असम की तरफ से जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पर साइन किया है। अरुणाचल प्रदेश की तरफ से जो है अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने इस घोषणा पत्र जो है अपनी सहमति दर्ज की है। तो नामसाई घोषणा पत्र यह असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो है स्थापित किया गया है। गोवा और दादर और नगर हवेली और दमन और दीव जो है यह देश में क्रमशः पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य है। राज्य की बात करते हैं गोवा है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दादर और नगर हवेली और दमन और दीव जो है यह देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है हर घर जल प्रमाणित वाला। अगर जिले की बात की जाए तो बुरहानपुर जिला जो है जो मध्य प्रदेश का है यह पहला जिला है जो हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। एक राज्य हो गया, एक जिला हो गया, एक आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अगला जो फैक्ट है, भारत का पहला भूकंप संग्रहालय स्मृति वन का जो बन रहा है यह आपकी गुजरात में बन रहा है। भारत का पहला भूकंप संग्रहालय स्मृति वन यह गुजरात में बन रहा है। अगला जो फैक्ट है, रामागुंडम में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे NTPC नाम से हम लोग जानते हैं, तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है और यह आपके तेलंगाना राज्य में है। तो रामागुंडम जो परियोजना है यह तेलंगाना में है। दूसरा है, मध्य प्रदेश के खंडवा में तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बन रहा है। तो यह दोनों जो संयंत्र है यह भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। तो खंडवा जो है मध्य प्रदेश में है और रामागुंडम जो है यह तेलंगाना में स्थित है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, यह जो पुरस्कार है यह दामोदर मावजी को दिया गया है और यह एक कोंकणी भाषा के उपन्यासकार हैं जिन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके तहत कुल 11 लाख रुपए जो है पुरस्कृत राशि प्रदान की जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, इसमें हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को दिया गया है यह पुरस्कार। और यह जो है प्रयागराज के रहने वाले हैं और इनका जो कविता संग्रह है तुमड़ी के सद, इसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा के लिए, और इसमें जो है 1 लाख रुपये पुरस्कृत राशि प्रदान की जाती है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में। अगला है सरस्वती सम्मान, यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है और इस बार जो है तमिल लेखक शिवशंकरी को यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इनकी एक संस्मरण है सूर्यवंशम, जो वर्ष 2019 में जो है प्रकाशित हुआ था। इसी के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान प्रदान किया जा रहा है और इसके तहत 15 लाख रुपए जो है पुरस्कृत राशि दी जाती है। यहाँ पर राशि इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि परीक्षा में आपकी यह भी पूछता है और वास्तविकता यही है कि पैसे से लोगों को मोटिवेशन मिलता है और इन्हें जो अवार्ड मिलता है, इन लोगों को जो अवार्ड मिलता है वो काफ़ी उम्र होने के बाद मिलता है। अगला है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान जो 2022 में प्रदान किया गया है वह डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है और इनका उपन्यास है पागलखाना। इसी पागलखाने के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है जो वर्ष 2018 में प्रकाशित हुआ था। व्यास सम्मान के तहत जो है 4 लाख रुपए जो पुरस्कृत राशि प्रदान की जाती है। इस प्रकार जो है व्यास सम्मान 2022 डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है और पागलखाना उपन्यास के लिए इन्हें चुना गया है और जिसका प्रकाशन वर्ष 2018 में किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बनेगा, असम की वन्यजीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी वर्मन, जिन्हें वर्ष 2022 के संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका चैंपियन ऑफ द अर्थ का जो पुरस्कार है वह पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है और यह असम की वन्यजीव विज्ञानी हैं। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है और इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया। INS विक्रांत को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया और यह भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। चेस में ग्रैंड मास्टर होते हैं। यहाँ पर जो 81वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वह साइंतन दास बने हैं और यह आपके पश्चिम बंगाल के हैं। इससे पहले 80वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वह विघ्नेश NR बने हैं और यह आपके तमिलनाडु के हैं। तो जो सबसे नवीनतम बने हैं आपके 81वें ग्रैंड मास्टर साइंतन दास बने हैं जो पश्चिम बंगाल के हैं। 80वें ग्रैंड मास्टर विघ्नेश NR हैं और यह आपके तमिलनाडु के हैं
और भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो विश्वनाथन आनंद जी बने हैं, और विश्वनाथन आनंद जी भी तमिलनाडु के रहने वाले हैं। FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है वह यरूशलेम इजराइल में इसका आयोजन किया गया है। इसमें स्वर्ण पदक जो चीन जीता है, रजत उज्बेकिस्तान जीता है और कांस्य पदक जो है वह स्पेन ने जीता है। तो FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2022 का आयोजन यह इजराइल में किया गया है। फुटबॉल की जो ट्रॉफी है 75वें संतोष ट्रॉफी 2022 जो है यह केरल ने जीता है और इन्होंने फाइनल में पश्चिम बंगाल को हराया। तो संतोष ट्रॉफी 2022 जो फुटबॉल की ट्रॉफी है इसे केरल की टीम ने जीता है। अगली जो है वह भी फुटबॉल की टीम है, फुटबॉल कप है, यह आपका डूरंड कप है। डूरंड कप 2022 इसे बेंगलुरु FC ने जीता है, जिसकी कप्तानी सुनील छेत्री ने की है और इन्होंने फाइनल में मुंबई सिटी FC को हराकर यह जीता है। तो डूरंड कप 2022 का जो खिताब है वह बेंगलुरु FC ने जीता है। थॉमस कप 2022 पुरुष बैडमिंटन का जो आयोजन है यह बैंकॉक में किया गया है और इसका जो फाइनल है वो अपना देश भारत ने जीता है और जिन्होंने फाइनल में इंडोनेशिया को हराया है और यह भारत जो है पहली बार जीता है। थॉमस कप 2022 का जो आयोजन है वह बैंकॉक में किया गया है और इसमें जो है भारत यह कप जीता है 2022 का। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 जिसका आयोजन कतर में किया गया था और फाइनल में अर्जेंटीना ने जो है फ्रांस को हराकर फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 का जीत लिया है। और फीफा प्रत्येक जो है फीफा यह 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है और पहला जो फीफा विश्व कप खेला गया था वह वर्ष 1930 में इसका पहला जो संस्करण आयोजित किया गया था और इसे उरुग्वे में आयोजित किया गया था और उरुग्वे में आयोजित होने के कारण जो है उरुग्वे ने जीता भी था वर्ष 1930 में। फीफा विश्व कप 2022 का जो आधिकारिक प्रतीक था ऑफिशियल मस्कट था वह लाइव था और फीफा वर्ल्ड कप 2022 में टोटल 32 टीमों ने भाग लिया था और अर्जेंटीना की जो कप्तानी है वह लियोनेल मेसी ने की थी और 36 साल बाद जो है अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है। इसमें कुछ पुरस्कार दिए गए जो इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए। गोल्डन बूट जो दिया गया है वह किलियन एम्बापे को दिया गया है, किलियन एम्बापे को गोल्डन बूट, और गोल्डन बॉल जो दिया गया है वह अर्जेंटीना कप्तान लियोनेल मेसी को दिया गया है। अगला जो फीफा वर्ल्ड कप जो 23वां आयोजित होगा वह आपका 2026 में आयोजित होगा, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं 4 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है और यह जो विश्व कप होगा वह संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा की संयुक्त मेजबानी जो है इसका आयोजन किया जाएगा। तो यह 3 देश मिलकर जो है 23वें फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन करेंगे। कल्याण चौबे ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष बने हैं। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के जो अध्यक्ष हैं वह कल्याण चौबे हैं। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी यह लद्दाख के हेनले क्षेत्र में स्थापित की जा रही है। यहाँ पर एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसी में इसे स्थापित किया जा रहा है। आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके लद्दाख में स्थित है और यहीं पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित की जा रही है। भारत में वर्तमान में कुल 33 हाथी रिजर्व हैं। भारत में वर्तमान में कुल 33 हाथी रिजर्व हैं और जो 33वां घोषित किया गया है वह यूपी में तराई हाथी रिजर्व है और वर्तमान में भारत में टोटल जो है 2 हाथी रिजर्व हैं और देश में टोटल 33 हैं। NCERT ने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख जारी किया है जो देश में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश स्थापित करने का काम करेगा। तो यह प्रश्न आपकी परीक्षा में इस प्रकार से पूछ सकता है, परख किससे संबंधित है? तो यह परख आपका शिक्षा संबंधित है जिसे NCERT ने शुरू किया है, स्थापित किया है। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वास्की का परिचालन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने किया है और इसमें कुल 6 इंजन लगा है, 295 डिब्बे हैं और इसकी जो कुल लंबाई है वह 3.5 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी जोन ने जो है सुपर वास्की का परिचालन किया है और यह भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन है जिसकी कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर है। उत्तराखंड के गढ़वाल में अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी करने के लिए भारत की पहली वेधशाला स्थापित की गई है। यह उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थापित की गई है अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी करने के लिए पहली वेधशाला। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFH5 के अनुसार प्रजनन दर जो भारत की हो गई है टोटल वो आपकी 2 हो गई है और भारत के केवल 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी प्रजनन दर 2.1 से ज़्यादा है। इनमें आपका बिहार है, मेघालय है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड और मणिपुर है। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की जो प्रजनन दर है वह 2.35 है
जो राष्ट्रीय प्रतिदिन दर से ज़्यादा हैं। यह फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र जो है यह बिहार के पूर्णिया में स्थापित किया गया है। एथेनॉल संयंत्र जो भारत का पहला है वह बिहार के पूर्णिया में स्थापित किया गया है। अगला फैक्ट है भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम के जोरहाट में स्थापित किया गया है और इसे ऑयल इंडिया लिमिटेड ने स्थापित किया है। भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में। भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क यह तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु में जो है यह भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन जिसे हम लोग COP25 के नाम से जानते हैं, इसका आयोजन कनाडा के मॉन्ट्रियल में 7 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया है और इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक पृथ्वी के 30% क्षेत्र को जो है संरक्षित किया जाना जरूरी है। 2030 तक पृथ्वी के 30% क्षेत्र को संरक्षित करना जो है यह लक्ष्य रखा गया है COP15 में, जिसका आयोजन कनाडा के मॉन्ट्रियल में किया गया है। भारतीय मूल के वराडकर जो है यह आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारतीय मूल के हैं। वराडकर जो है यह आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। और यह जो प्रश्न है यह जिन्होंने यूपी प्लस से टेक्निकल का जो पेपर दिया है जो 26 तारीख को भी आयोजित किया गया था उसमें यही प्रश्न डायरेक्ट पूछा था। तो जो लोग भी दिए हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत में हिमालयी याक को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जिसे हम लोग FSSAI के नाम जानते हैं, इसने खाद्य पशु घोषित किया है। तो FSSAI ने खाद्य पशु याक को घोषित किया है। G20 का 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में 15-16 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया है और इसकी जो अध्यक्षता है वह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इसकी जो है अध्यक्षता की है। और इसकी जो थीम रखी गई थी वह रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर जो है 17वें शिखर सम्मेलन की थीम रखी गई G20 की। और 18वां जो G20 का आयोजन किया जाएगा वह भारत में इसका आयोजन किया जाएगा और यह भारत के नई दिल्ली में होगा। और इसकी जो थीम रखी गई थी वह वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम रखी गई थी। और यह एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य इसकी थीम रखी गई थी। अभी कल CDS का पेपर हुआ है उसमें यहीं से प्रश्न पूछा गया था कि यह जो है वसुधैव कुटुंबकम जो शब्द है यह कहाँ से लिया गया है। तो यह आपका महाउपनिषद से लिया गया है। अभी कल ही का पेपर है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। जो लोग दिए हों पेपर वह इसको देख सकते हैं। 18वां जो आयोजन किया जाएगा G20 का वह नई दिल्ली में होगा। वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम रखी गई है और यह जो शब्द लिया गया है यह महाउपनिषद से लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का जो आयोजन है वह 6 नवंबर से 20 नवंबर 2022 तक शर्म अल शेख जो मिस्र में स्थित है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और इसका जो पहला संस्करण है वह वर्ष 1992 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। COP27 में भारत तरफ से जो नेतृत्व है वो भूपेंद्र यादव ने इसका नेतृत्व किया था। और COP28 वह वर्ष 2023 अर्थात इसी वर्ष इसका आयोजन किया जाएगा। वह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में COP28 का आयोजन किया जाएगा। और COP27 जो आयोजन है वह शर्म अल शेख जो मिस्र में स्थित है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। 15 नवंबर 2022 को वैश्विक जनसंख्या 8 अरब पार हो गई है, जिनमें चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील ये सभी जो देश हैं ये विश्व के सबसे आबादी वाले देश हैं। और 15 नवंबर को जो है जनसंख्या हमारी पूरे विश्व की वह 8 अरब पार हो गई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की टॉप 100 रक्षा कंपनियों में भारत की 2 कंपनियां शामिल हैं। इनमें आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और दूसरी आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL जो है यह शामिल हैं। तो भारत की जो है सिर्फ 2 कंपनियां शामिल हैं। इसमें अमेरिका की सबसे ज़्यादा जो 40 कंपनी शामिल है और चीन की जो है 8 कंपनियां शामिल हैं सिपरी के टॉप 100 रक्षा कंपनियों में। और अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। पहला स्थान पर आपका भारत है, दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है। यह बात आयातक की हो रही है। हम लोग सबसे ज़्यादा हथियार मंगाते हैं विश्व में और हम लोग शांति के दूत भी हैं। और अगला आपका फैक्ट है, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। हम खरीदते हैं और अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा बेचता है। दूसरे स्थान पर जो बेचने वाला जो देश है आपका रूस है और खरीदने वाले में सबसे पहला जो देश स्थान आता है वह भारत का आता है। दूसरे स्थान पर आपका सऊदी अरब है। यहाँ पर कुछ ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, उनको हम लोग एक साथ देख लेते हैं। मिस अर्थ 2022 जो है वह मीना सू चोई ने जीता है और यह दक्षिण कोरिया की हैं। मिस यूनिवर्स 2022 का जो खिताब है वह आर बॉनी गैब्रियल ने जीता है और यह अमेरिका की हैं। मिस वर्ल्ड 2022 यह पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का हैं। और मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो खिताब है वह सरगम कौशल ने जीता है। मिस इंडिया 2023 अभी हाल ही में जीती हैं, यह राजस्थान की हैं नंदिनी गुप्ता।
नंदिनी गुप्ता ने जो है वह मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। एक बार हम लोग मिस अर्थ 2022 ये मीना सू चोई ने जीता है, और मिस यूनिवर्स 2022 का जो खिताब है वह आर बॉनी गैब्रियल जो अमेरिका के हैं इन्होंने जीता है। और मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता ने जीता है, और यह राजस्थान की रहने वाली हैं। ऋषि सुनक यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। इनकी पार्टी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, कंजर्वेटिव पार्टी है इनका, ऋषि सुनक की, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। और तीसरी बार नेपाल के जो प्रधानमंत्री बने हैं वह पुष्प कमल दहल प्रचंड बने हैं। तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड बने हैं। संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वह 15-16 सितंबर 2022 को समरकंद जो उज्बेकिस्तान में स्थित है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। और 2023 की जो मेज़बानी है वह भारत करेगा एससीओ की। एससीओ का जो गठन है वह वर्ष 2001 में इसका गठन किया गया था। बीजिंग में जो है वह एससीओ का सचिवालय है, और भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में इसके सदस्य बनते हैं। वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन के कुल 8 सदस्य देश हैं, जिनमें आपका कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, रूस है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। टोटल जो है एससीओ के 8 सदस्य देश हैं। 9वां जो सदस्य है वह ईरान बनेगा। इसी वर्ष 2023 में ईरान जो है एससीओ का 9वां सदस्य बनने को तैयार है। सेली दर्रा सुरंग जो है यह सीमा सड़क संगठन, जिससे हम लोग BRO के नाम जानते हैं, यह अरुणाचल प्रदेश में बन रही है। सेली दर्रा सुरंग जो है यह अरुणाचल प्रदेश में BRO बना रहा है। भारतीय सेना ने नवंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार नामक युद्धाभ्यास राजस्थान में आयोजित किया है। सुदर्शन प्रहार नामक युद्धाभ्यास जो है यह भारतीय सेना ने राजस्थान में अभ्यास किया है अपना। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में जो है मुख्य अतिथि अब्देल फतेह अल सीसी थे, और यह जो है मिस्र के राष्ट्रपति थे। अब्देल फतेह अल सीसी जो 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। आइए हम लोग देख लेते हैं विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर रैंकिंग को। इस रैंकिंग में जो पहला स्थान दिया गया है वह फ्रंटियर को दिया गया है, और यह एक USA का सुपर कंप्यूटर है। दूसरा जो स्थान है जापान के फुगाओ को दिया गया है। ल्यूमी तीसरे स्थान पर है, और यह आपका फिनलैंड का एक सुपर कंप्यूटर है। तो विश्व के सबसे जो तेज सुपर कंप्यूटर है यह आपका फ्रंटियर है जो USA का, फुगाकू दूसरे स्थान पर जापान का, ल्यूमी आपका तीसरे स्थान पर है। और यह जो लिस्ट है टोटल 500 की लिस्ट निकाली गई थी, टॉप 500 की। इसमें जो है भारत का परम सिद्धि जो है वह 111वें स्थान पर रहा है। दूसरा आपका प्रत्युष वह 132वें स्थान पर रहा है, और मिहिर जो है यह इस रैंकिंग में 249वें स्थान पर रहा है। तो टोटल जो है टॉप 500 में भारत के 3 सुपर कंप्यूटर शामिल थे। और भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वह आपका परम सिद्धि है, जो इस रैंकिंग में 111वें स्थान पर रहा है। जो इंपॉर्टेंट डिक्शनरियाँ हैं वह प्रत्येक वर्ष एक शब्द चुनती हैं ईयर ऑफ द वर्ड। तो उसी में जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो वर्ड ऑफ द ईयर चुना है वो गॉबलिन मोड को चुना है। इसी प्रकार से कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने जो वर्ड चुना है वह होमर को चुना है। और अगली जो डिक्शनरी है वह कोलिन्स डिक्शनरी, जिसने परमा क्राइसिस को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वह गॉबलिन मोड को चुना है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने होमर को चुना है, और कॉलिन्स डिक्शनरी ने परमा क्राइसिस को चुना है। 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनी गई हैं, और यह पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं। इनका जो संबंध है वह संथाली समुदाय से इनका संबंध है। द्रौपदी मुर्मू जी का जो जन्म है वह ओडिशा में इनका जन्म हुआ है, और राष्ट्रपति बनने से पूर्व यह झारखंड की राज्यपाल थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, राष्ट्रपति चुनाव में इनके जो प्रतिद्वंदी थे वह यशवंत सिन्हा जी थे। राष्ट्रपति उम्मीदवार जो विपक्ष के थे वह यशवंत सिन्हा जी थे। इसी प्रकार से जो 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं वो जगदीप धनखड़ जी चुने गए हैं, और इनके जो है प्रतिद्वंदी उम्मीदवार जो थे वह मार्गरेट एल्वा थे। तो मार्गरेट एल्वा जो है वह उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार थे विपक्ष के। अगला जो फैक्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, यह जो पुरस्कार है यह टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल अचंद को दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत जो है 25 लाख रुपए धनराशि प्रदान की जाती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं यह जो धनराशि है यह मोटिवेशन, जो धनराशि प्राप्त होती है उससे मोटिवेशन बढ़ता है। आप लोग भी अपना सिलेक्शन लेकर जो है वो दूसरे को मोटिवेट करेंगे। अर्जुन पुरस्कार 2022 में टोटल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है, और इसके तहत जो है जो पुरस्कृत राशि दी जाती है वह 15 लाख रुपए है। और अंतिम फैक्ट जो आज का है वह 65वें ग्रैमी पुरस्कार 2023 जो है यह हैरी हाउस को दिया गया है, जो हैरी स्टाइल ने यह गीत जो है गाया है। तो हैरी हाउस को दिया गया है 65वां ग्रैमी पुरस्कार 2023 को। 2022 होरून ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनी की सूची में जो भारत का स्थान दिया गया है वह भारत को 5वां स्थान दिया गया है, और भारत की 20 कंपनियां
इस लिस्ट में जो है शामिल हैं। तो यह जो है देश वाइज सूची है। इसमें प्रथम जो स्थान दिया गया है वह अमेरिका को दिया गया है और अमेरिका की 260 कंपनियां शामिल हैं हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों में। दूसरा जो स्थान वह चीन का है। चीन की टोटल 35 कंपनियां इसमें शामिल हैं। 28 कंपनियों के साथ जापान जो है तीसरे स्थान पर है और यूनाइटेड किंगडम की कुल 21 कंपनियां इसमें शामिल हैं और भारत जो है 20 कंपनियों के साथ 5वें स्थान पर है। तो यह जो है देश वाइज लिस्ट जारी हुई है, रैंकिंग जारी की गई है और एक जो है कंपनी वाइज रैंकिंग जारी की गई है। कंपनी वाइज रैंकिंग में जो है अमेरिका की एप्पल जो है वो पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका माइक्रोसॉफ्ट है और तीसरे स्थान पर आपका अल्फ़ाबेट है। तो यह जो है टॉप 3 कंपनियां हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अल्फ़ाबेट। भारत की जो टॉप कंपनियां शामिल उनको हम लोग देख लेते हैं। भारत की रिलायंस इंडस्ट्री है जिसे इस रैंकिंग में 34वें स्थान पर रखा गया है। TCS को 65वें स्थान पर रखा गया है और HDFC बैंक को 111वें स्थान पर रखा गया है। तो भारत की जो है सबसे मूल्यवान जो कंपनी है वह रिलायंस इंडस्ट्री है जिसे इस सूची में 34वें स्थान पर रखा गया है। बाकी जो 17 अन्य कंपनियां हैं वह भी शामिल हैं। तो टोटल जो है भारत की 20 कंपनियां शामिल हैं 2022 हुरुन ग्लोबल 500 मूल्यवान कंपनियों में और इसके साथ भारत का जो स्थान दिया गया है वह 5वां स्थान दिया गया है। विदेशों से मनी ऑर्डर प्राप्त करने में शीर्ष 5 जो देश हैं उनमें आपका भारत है, मैक्सिको है, चीन है, फिलीपींस और मिस्र है। यहाँ पर आप लोग इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। भारत को जो है 2022 के दौरान 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, मैक्सिको को 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर, चीन को 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर और फिलीपींस को 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है प्रेषण प्राप्त हुआ वर्ष 2022 में। भारत जो है धन प्रेषण प्राप्त किस देश से करता है, उसके स्रोत कौन है? तो सबसे बड़ा जो स्रोत रहा है वह अमेरिका रहा है। अमेरिका से भारत को सबसे ज़्यादा धन मिलता है। जो भारतीय नागरिक अमेरिका में वर्क करते हैं वहाँ से जो पैसा भेजते हैं उनमें जो पहला स्थान है वह आपका अमेरिका का है। दूसरा जो स्थान है वह संयुक्त अरब अमीरात का है। भारतीय नागरिक संयुक्त अरब अमीरात से जो पैसा भेजते हैं उसमें दूसरा स्थान है। सऊदी अरब जो है वह तीसरे स्थान पर है। तो इस प्रकार जो है धन प्रेषण की जो स्रोत है सबसे बड़ा स्रोत आपका अमेरिका है, दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात है और तीसरे स्थान पर सऊदी अरब है। भारत में सबसे अधिक विदेशी निवेश जो आता है वह सिंगापुर से आता है। दूसरा जो स्थान है वह अमेरिका का है और तीसरा जो स्थान है आपका मॉरिशस है। भारत में जो FDI की जो सबसे बड़ा स्रोत है आपका सिंगापुर है, अमेरिका है दूसरे स्थान पर और मॉरिशस आपका तीसरे स्थान पर है। हम लोग यहाँ पर क्षेत्र देख लेते हैं किस क्षेत्र में FDI सबसे ज़्यादा आता है। तो सबसे ज़्यादा FDI आता है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आता है। दूसरा जो स्थान आता है आपका सेवा है और तीसरा जो स्थान आपका ऑटोमोबाइल है। तो यह जो है टॉप 3 FDI के स्रोत है। भारत दुनिया में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत जो है वह दुनिया में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहला जो स्थान है वह अमेरिका का है और दूसरे स्थान पर आपका चीन है। हम लोग जान लेते हैं कि भारत में बिजली उत्पादन के स्रोत कौन कौन से हैं। तापीय ऊर्जा जो है भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। इनमें आपका कोयला आता है, डीजल है, प्राकृतिक गैस, ये सभी ईंधन जो है वह तापीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। दूसरा जो स्थान आता है वह जल ऊर्जा का आता है और तीसरा स्थान आपका आता है परमाणु ऊर्जा का। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आरोही अवरोही क्रम में भी सजाने को आ सकता है। तो सबसे बड़ा जो स्रोत है भारत में ऊर्जा का वह आपका तापीय ऊर्जा है, दूसरा जो स्थान है आपका जल ऊर्जा और तीसरा जो स्थान आपका परमाणु ऊर्जा है। अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता बड़े हाइड्रो सहित विश्व स्तर पर भारत का जो स्थान है वह चौथा है। पवन ऊर्जा क्षमता में भारत का जो स्थान है उसमें भी आपका चौथा है और सौर ऊर्जा में भी जो भारत का जो स्थान है आपका चौथा है। इन तीनों ऊर्जाओं में भारत का जो स्थान है वह चौथा है और भारत ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता को प्राप्त करने का जो है भारत ने लक्ष्य रखा है। तो 500 गीगावाट बिजली क्षमता प्राप्त करने का जो लक्ष्य भारत ने रखा वह 2030 तक रखा है गैर जीवाश्म ईंधनों से। अगला जो फैक्ट है, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत गुजरात में किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का जो उद्घाटन है वह सूरत गुजरात में किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसे हम लोग FATF के नाम से जानते हैं, इसके ब्लैक लिस्ट में म्यांमार को शामिल कर दिया गया है और इससे पहले जो है ईरान और उत्तरी कोरिया जो है इस लिस्ट में पहले ही शामिल थे और इसके साथ जो है अमेरिका को ग्रे लिस्ट एक होती है उससे अब बाहर कर दिया गया है। तो अब पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट बाहर कर दिया गया है और ब्लैक लिस्ट में जो है म्यांमार को डाल दिया गया है और ईरान और उत्तरी कोरिया जो है इस लिस्ट में पहले से थे। सीपरी हर साल एक रिपोर्ट निकालती है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च वाला देश बना है। तीसरा जो है सबसे बड़ा सैन्य खर्च वाला देश आपका बना है वो अपना भारत देश है। सबसे अधिक जो खर्चा करता है अपने सैन्य
सैनिकों पर वह आपका अमेरिका है, सबसे ज़्यादा खर्च करता है। दूसरे स्थान पर आपका चीन है और तीसरे स्थान पर अपना भारत देश है, सीपरी रिपोर्ट के अनुसार। ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन 23-24 जून 2022 को चीन की अध्यक्षता में हुआ था। और हम लोग जान लेते हैं कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं। तो ब्रिक्स में आपका रूस है, चीन है, जापान है, भारत और दक्षिण अफ्रीका। तो यह टोटल जो है 5 देश हैं ब्रिक्स में। और 2023 में जो 15वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, यह आपका दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में होगा। 15वां शिखर सम्मेलन 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला जो फैक्ट है, जर्मनी में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया गया है। और दूसरा जो चालू हुई है हाइड्रोजन ट्रेन, वह चीन ने शुरू किया है। चीन ऐसा देश बना है जिसने हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया है। दुनिया के सबसे बेस्ट हवाई अड्डे की रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में जो है टॉप तीनों जो हवाई अड्डा चुना गया है वह अमेरिका का चुना गया है। इसमें आपका अटलांटा है, एक डलास फोर्ट बर्थ है, तीसरा आपका डेनवेयर है। टोटल जो है टॉप 3 जो सबसे बेस्ट हवाई अड्डा चुना गया है वह अमेरिका का है। अब बात कर लेते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो भारत का जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो दिल्ली में स्थित है, उसे 13वां स्थान दिया गया है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। और सबसे बेस्ट हवाई अड्डा जो चुना गया है वह अटलांटा जो अमेरिका का है। 26वीं राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन 20 से 25 जून 2022 तक आयोजित किया गया है और किगाली रवांडा में से इसका आयोजन किया गया है। इसकी जो थीम रखी गई थी वह डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर कनेक्टिंग इनोवेटिंग और ट्रांसफार्मिंग, इसकी थीम रखी गई है। तो यह जो है फास्टर सीरीज है, आप लोग इस सीरीज को जरूर फॉलो करिए। आपको पेपर में यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न देखने को मिलेंगे। COP27 में वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन के लिए 9 देशों ने हस्ताक्षर किया है। आइए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से देश थे। एक आपका बेल्जियम है, कोलंबिया है, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। इन 9 देशों ने वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन के लिए हस्ताक्षर किया है। और बाद में जो है ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल होने के लिए जो है घोषणा कर दी है। COP27 में इन 9 देशों ने जो है वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन के लिए हस्ताक्षर किया है। केंद्र सरकार और असम सरकार ने पूर्वोत्तर में 5 विद्रोही गुटों के साथ त्रिपक्षीय शांति पर हस्ताक्षर किया है। सेम इसी पैटर्न पर 2022 में एक प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो इसमें केंद्र सरकार भी थी, असम सरकार थी और पूर्वोत्तर के 5 विद्रोही गुट भी जो है इस त्रिपक्षीय शांति समझौते पर जो है हस्ताक्षर किया है। 2022 में 5 राज्यों में साथ ही विधानसभा चुनाव हुए थे, उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। यूपी में हुआ था जहाँ की विधानसभा सीट टोटल 403 है। गोवा में 40 सीट है और वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वह प्रमोद सावंत बने हैं। और यूपी के योगी आदित्यनाथ दूसरी बार जो है उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं। मणिपुर में जो विधानसभा सीट, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग फैक्ट इसको ध्यान देते रहिएगा कि टोटल विधानसभा सीट कितनी है। मणिपुर में टोटल 60 है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वह एन बीरेन सिंह बने हैं। उत्तराखंड में टोटल 70 सीट है और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं। पंजाब में टोटल 117 सीट है विधानसभा की और यहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान बने हैं। और यह आपका विधानसभा चुनाव 2022 कुल टोटल 5 राज्यों में हुआ। यहाँ से एक प्रश्न यह भी पूछा सकता है कि इन राज्यों में से एक अन्य राज्य को दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन 5 राज्य में शामिल नहीं थे। इन 5 राज्यों को आप लोग याद कर लीजिएगा। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनकी विधानसभा जरूर नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला जो फैक्ट है वो IPL से है। IPL की जो शुरुआत है वर्ष 2008 में IPL की शुरुआत हुई है और इससे पहले जो है 15वां सीजन समाप्त हो गया है। उसके फैक्ट को हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो 2022 में खेला गया था। 15वां सीजन जो खेला गया था उसमें विजेता टीम गुजरात टाइटंस रही है और इसके जो कप्तान है वह हार्दिक पांड्या रहे हैं और इन्होंने फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को हराया था। तो विजेता जो टीम रही है वो गुजरात टाइटंस रही है। इसके जो कप्तान हार्दिक पांड्या रहे हैं। सबसे अधिक जो रन बनाता है जो बैट्समैन होता है उसके लिए ऑरेंज कैप दी जाती है और यह जो है इंग्लैंड के जोस बटलर को यह कैप दी गई है। ऑरेंज कैप जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है यह बैट्समैन के लिए दी जाती है और यह जो कैप दी गई है वह जोस बटलर को दी गई है। और गेंदबाज जो सबसे अधिक विकेट लेता है उसके पर्पल कैप दिया जाता है और यह जो है यजवेंद्र चहल को दिया गया है। यह जो है 2022 का फैक्ट है। तो टोटल जो है पर्पल कैप यजवेंद्र चहल को दी गई है, ऑरेंज कैप जोस बटलर को दी गई है। और अब तक जो है IPL में सबसे अधिक सफल जो टीम रही है वो मुंबई इंडियंस रही है जिसने टोटल 5 बार खिताब जीता है। और दूसरा जो स्थान आता है वह चेन्नई सुपर किंग्स का जिसने टोटल 4 बार IPL का खिताब जीता है। और वर्तमान में जो 2023 का IPL चल रहा है यह इसका 16वां संस्करण है। यहाँ से भी हम लोग कुछ फैक्ट को नोट कर लेते हैं, हम लोग जान लेते हैं। सैम करन जो है वह IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं और इन्हें जो है टोटल 2805 करोड़ रुपए में जो है खरीदा गया है सैम करन को। और वर्ष 2022 के IPL में टोटल 10 टीमों ने भाग लिया है। 10 टीमें खेल रही हैं
16वें सीजन में 2023 में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपका है, टाइटल स्पॉन्सर कौन है, तो ये आपका टाटा ग्रुप है। यहाँ फोटो इसीलिए लगाया गया है, टाटा जो है टाइटल स्पॉन्सर है 16वें सीजन के IPL के। और टोटल 10 टीमें हैं। ये है आपकी 10 टीमें, चेन्नई है, दिल्ली है, गुजरात, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, रॉयल चैलेंजर्स मंगलुरु और आपका सनराइजर्स हैदराबाद। टोटल जो है 10 टीमें खेल रही हैं IPL 16 में। यहाँ कुछ जो भी फैक्ट लिए गए थोड़े से आपके खेल जगत से लिए गए हैं। आईसीसी के जो चेयरमैन बनाए गए हैं वह ग्रेग बार्कले बनाए हैं और यह दूसरी बार चुने गए हैं। और ग्रेग बार्कले जो है यह न्यूजीलैंड के हैं जो आईसीसी के चेयरमैन बनाए गए हैं। और अभी हाल ही में जो है आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। यह आपके पाकिस्तान के अब्दुल कादिर हैं, दूसरे आपके चार्लोट एडवर्ड्स हैं जो इंग्लैंड के महिला कप्तान भी हैं, चार्लोट एडवर्ड्स। और तीसरे आपके वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी रहे हैं शिवनारायण चंद्रपाल। इन तीनों को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और वर्तमान में जो है बीसीसीआई जो चेयरमैन बनाए गए हैं वर्तमान में है वो आपके रोजर बिन्नी हैं। इससे पहले जो है सौरव गांगुली बीसीसीआई के चेयरमैन रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी को सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर जीत लिया है। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 को सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर जीत लिया है। अगली जो ट्रॉफी है वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है। इसे मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर जीत लिया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 मुंबई ने जीता है, हिमाचल प्रदेश को हराया फाइनल के मैच में। ईरानी ट्रॉफी को शेष भारत रेस्ट इंडिया ने जो है वह मध्य प्रदेश को हराकर यह ट्रॉफी जीत ली है। ईरानी ट्रॉफी जो है वह शेष भारत ने जीता है। अगला आपका रणजी ट्रॉफी 2023 है। इसमें भी सौराष्ट्र ने बंगाल को हराया फाइनल के मैच में। बंगाल को हराकर सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2023 को जीत लिया है। 22 के बारे में बताया गया था। यहाँ पर नया फैक्ट है, 2023 का भी जो रिजल्ट आ चुका है। और संतोष ट्रॉफी का जो फाइनल है वह कर्नाटक और मेघालय के मध्य खेला गया था, जिसमें कर्नाटक ने जो विजय प्राप्त की और इन्होंने फाइनल में मेघालय को हराया। तो इस प्रकार जो है कर्नाटक संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता रहा है। 8वां T20 विश्व कप 2022 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका जो आयोजन है वह ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। टोटल जो है 12 टीमों ने भाग लिया है 8वें T20 विश्व कप 2022 में, और जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। और इसमें जो है फाइनल में पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड जो है फाइनल जीता है 8वें T20 विश्व कप 2022 में। सबसे अधिक जो रन है वह भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली ने बनाए हैं, टोटल 296 रन बनाए हैं। और श्रीलंका गेंदबाज हैं वानिंद हसरंगा, इन्होंने टोटल 15 विकेट लिए हैं, जो सर्वाधिक विकेट लिए हैं 8वें T20 विश्व कप 2022 में। प्लेयर ऑफ द सीजन का जो खिताब है वह इंग्लैंड के प्लेयर सैम करन को दिया गया है। इस प्रकार जो है 8वें T20 विश्व कप 2022 से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम लोग उसको कवर कर लिए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है वह PT उषा बनी है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनता है, इन्हें जो है पायोली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। PT उषा को जो है पायोली एक्सप्रेस के नाम जाना जाता है और इनका जो जन्म है वह केरल में हुआ है और यह है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला जो फैक्ट है, फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की लिस्ट में जो पहला स्थान दिया गया है वह लियोनेल मेसी को दिया गया है। और इनकी जो है एक वर्ष की जो कुल कमाई है वह आपके $130 मिलियन इनकी जो है एक वर्ष की कुल इनकम है। इसमें दूसरा जो स्थान दिया गया वो लेब्रोन जेम्स को दिया गया है। इनकी जो एक वर्ष की जो इनकम है वह $121.2 मिलियन है। तीसरा स्थान क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है और इनकी जो एक वर्ष की कुल इनकम लगभग है वह $115 मिलियन इनकी कुल इनकम है। तो फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट में जो प्रथम स्थान दिया गया है वह लियोनेल मेसी को दिया गया है और यह एक फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। और इस लिस्ट में जो है एकमात्र भारतीय शामिल हैं वह आपके विराट कोहली हैं और इनकी जो एक वर्ष की जो कुल इनकम है वह 262 करोड़ रुपये इनकी एक साल की कुल इनकम है। तो फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों में जो एक भारतीय शामिल है आपके विराट कोहली हैं और इनकी जो कुल इनकम है वह एक साल में वह 262 करोड़ रुपये है। UN 2023 जल सम्मेलन का जो आयोजन है वह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किया गया है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। UN 2023 जल सम्मेलन जो आयोजन है वह न्यूयॉर्क में किया गया है और यह अभी CDS के पेपर हुआ है, इसमें यही प्रश्न पूछा गया था। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में पहली बार महिलाओं की टुकड़ी शामिल करने वाला विश्व में पहला देश बना है और यह जो मिशन आयोजित किया जा रहा है वह लाइबेरिया में चलाया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का जो आयोजन है वह भोपाल में आयोजित किया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वह तमिलनाडु बना है, जिसने अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। अगला जो फैक्ट है, CSIR की जो पहला महिला महानिदेशक बनी है वह नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी बनी है। पहली महिला महानिदेशक CSIR की वह नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी बनी है।
यहाँ पर हम लोग कुछ नियुक्तियों को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और इसके जो महानिदेशक बने हैं वह एंटोनियो गुटेरेस बने हैं और यह पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो है यह पुर्तगाल के हैं। आप लोग देश को जरूर नोट करते रहिएगा क्योंकि बड़ी नियुक्ति हैं और बार बार परीक्षा में यही पूछता है कि नियुक्त हुए हैं लेकिन ये किस देश के हैं। कई बार लगातार परीक्षाओं में पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड जिनेवा में स्थित है और इसके जो महानिदेशक बने हैं वह टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस बने हैं और यह जो आपके इरिट्रिया के हैं। टेड्रोस एडनॉम जो है यह इरिट्रिया के हैं और यह है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन की जो महानिदेशक हैं वो नगोंजी ओकोंजो इवेला बनी है और यह है पहली महिला और पहली अफ्रीका की महिला बनी है विश्व व्यापार संगठन की। और विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वह जेनेवा में स्थित है। इंटरपोल का जो मुख्यालय वह लियोन्स फ्रांस में स्थित है और वर्तमान में जो इसके महासचिव हैं वह जनरल अहमद नासिर अल रईसी हैं और यह जो है यूएई के हैं जो इंटरपोल के महासचिव बने हैं। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण 18 से 22 अक्टूबर 2022 के बीच हुआ है और यह आपका गांधीनगर गुजरात में इसे आयोजित किया गया है। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण और 11वां जो संस्करण है वह लखनऊ में आयोजित किया गया था और 12वां संस्करण गुजरात गांधीनगर में हुआ है और इसकी जो थीम रखी गई पाथ टू प्राइड इसकी थीम रखी थी डिफेंस एक्सपो 2022 की। लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RNGM डस्टन जो है इसे तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को यह जो है दिया गया है। लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दलाई लामा को दिया गया है। किरण नादर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर जो है यह किरण नादर को दिया गया है जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस्माइल 15 जो है यह जो पहल है यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है। इस्माइल 75 जो है 75 यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक पहल है। और अभी हाल ही में भारत ने जो है डोर्नियर समुद्री टोही जो विमान है वह उपहार में श्रीलंका को दिया है। तो डोर्नियर समुद्री टोही विमान भारत ने श्रीलंका को उपहार में दिया है। एस जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का जो अनावरण है वह पराग्वे में किया है। हाल ही में जो है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर यह हवाई अड्डे का नामकरण किया गया है। अमेरिका द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को लिबर्टी मेडल प्रदान किया गया है। अमेरिका ने जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को लिबर्टी मेडल दिया है। और भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है और इसने जो है यूनाइटेड किंगडम को पीछे कर दिया है। वर्तमान में जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है उसमें अमेरिका पहले पर है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर जापान और चौथे पर आपका जर्मनी है और 5वां जो देश बन गया वो आपका अपना भारत देश 5वां देश बन गया है विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश। त्रिपुरा का 10पारा एक गाँव है जो भारत का पहला जैव गाँव घोषित किया गया है। 10पारा जो गाँव है यह त्रिपुरा में स्थित है और यह भारत का पहला जैव गाँव है। राजपथ का जो नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। और अभी हाल ही में जो है चीन ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया बनाया है और उसका जो नाम है वह माया रखा है। माया आर्कटिक भेड़िया बनाया है वह चीन ने और यह दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो अध्यक्ष हैं वह है न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा जी हैं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल जो नियुक्त किए गए हैं वह आर वेंकट रमणी जी बने हैं। आर वेंकट रमणी जो है वह भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल बने हैं। भारत में कुल 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं और यह पार्टियां कौन कौन सी है और इनकी स्थापना कब हुई है इनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। बीजेपी इसकी स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। बीएसपी की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी। सीपीआई मार्क्सवादी की स्थापना जो वर्ष 1964 में की गई थी। नेशनल पीपल पार्टी एनपीपी की जो स्थापना है वर्ष 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करते हैं हम आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की जो स्थापना है वर्ष 2012 में इसकी स्थापना हुई थी और इसे 10 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पार्टी जो है दर्जा दे दिया गया है। तो वर्तमान में टोटल भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उनमें आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, सीपीआई मार्क्सवादी, एनपीपी और आप, तो टोटल जो है 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। आप लोग इनके स्थापना वर्ष को जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि आयोग कई बार इससे प्रश्न पूछ चुका है। और अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई से जो है
राष्ट्रीय पार्टी के जो दर्जा है वो छीन लिया गया है। तो वर्तमान में टोटल भारत में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अभी हाल ही में नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा में जो है विधानसभा चुनाव हुआ है। उनसे कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनको हम लोग देख लेते हैं। त्रिपुरा में कुल विधानसभा जो सीट है वह 60 है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो माणिक साहा बने हैं। माणिक साहा जो है वो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने हैं और विश्वबंधु जो है विश्वबंधु सेन यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। विधानसभा अध्यक्ष जो बने हैं त्रिपुरा के वह विश्वबंधु सेन बने हैं और त्रिपुरा में कुल विधानसभा सीट 60 है। नागालैंड में भी विधानसभा सीट 60 है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो नेफ्यू रियो बने हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। और सेरिंगेन लोंगकुमेर जो है यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। तो आपकी परीक्षा में विधानसभा अध्यक्ष भी पिछली बार पूछा था। तो ऐसे जो भी फैक्ट आपके उपयोगी होंगे परीक्षा के लिए उनको हम लोग इसमें कवर करते चलेंगे। और यहाँ पे एक फैक्ट आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, हेकानी जाखालू पहली महिला विधायक बनी है नागालैंड की। यह काफ़ी चर्चा में रही हैं, इसलिए इनको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। और दूसरा फैक्ट यहाँ पर और है, ये क्रूज एक महिला हैं जो नागालैंड की पहली महिला मंत्री बनी है। और नागालैंड की जो स्थापना हुई है वर्ष 1963 में हुई है स्थापना की जो है इतने साल बीत जाने के बाद भी जो है वहाँ पर पहली महिला विधायक जो बनी है वह हेकानी जाखालू बनी है और वहाँ पर पहली जो मंत्री बनी है महिला वो क्रूज बनी है। अगला जो है आपका मेघालय है। मेघालय में भी विधानसभा सीट जो है वो आपके 60 ही है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कॉनराड संगमा बने हैं। कॉनराड संगमा जो है आपके मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं और थॉमस ए संगमा यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। तो इस प्रकार जो है नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में टोटल विधानसभा सीट समान है, 60 ही है। अगला फैक्ट आपका है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। यहाँ पर बड़े राज्यों में जो पहला स्थान दिया गया है कर्नाटक को दिया गया है, दूसरा जो स्थान दिया गया है वह तमिलनाडु को और तेलंगाना आपका तीसरे स्थान पर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में पहला स्थान कर्नाटक, दूसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर आपका तेलंगाना है। उत्तर प्रदेश नीचे जो है अंतिम पावदान पर है बड़े राज्यों में और इसका जो स्थान आपका 18वां है। और यह पहली बार जो रिपोर्ट जारी की गई थी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, यह वर्ष 2019 में जारी की गई थी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इसमें उत्तर प्रदेश स्थान आपका 18वां है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय जो बना आपका वह केरल उच्च न्यायालय बना है और इसने जो है मलयालम भाषा में जो है निर्णय प्रकाशित किया है। अगला फैक्ट आपका है विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म जो है आपका हुबली हो गया है और यह आपका कर्नाटक में स्थित है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 1507 मीटर इसकी कुल लंबाई है। और पहले जो है गोरखपुर स्टेशन हुआ करता था और वो अब जो है हुबली का हो गया है प्लेटफॉर्म। दुनिया का सबसे बड़ा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो कर्नाटक में स्थित है और इसकी कुल लंबाई 1507 मीटर है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग जो है वाला पहला जो राज्य बना आपका वह केरल बना है। केरल जो है वह देश का पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है। अभी लास्ट 2022 में हिमाचल प्रदेश और गोवा में चुनाव हुआ है, उनको फैक्ट भी हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा सीट टोटल है आपकी 68 है, जहां पर कांग्रेस ने 40 सीट जीती है, बीजेपी ने 25 सीट जीती है और अन्य टोटल 3 सीट जीती है। और हिमाचल प्रदेश जो मुख्यमंत्री बने हैं वह सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं और यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं वह कुलदीप सिंह पठानिया बने हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। और यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है टसीगंग जो है यह विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ है और ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आप लोग विधानसभा सीट जरूर नोट करते चलिएगा क्योंकि परीक्षा में आपको मैचिंग वाला दे सकता है, तो विधानसभा सीट जरूर ध्यान दीजिएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आयोजित किया गया था और वहाँ पर जो है टोटल 182 सीट है, जिनमें बीजेपी ने 156 सीट जीती है और कांग्रेस टोटल जो है 7 सीटें जीती हैं और अन्य जो है छोटी पार्टियों ने जीती है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने वो आपका भूपेंद्र पटेल जी बने हैं और विधानसभा जो अध्यक्ष बने हैं वो शंकर चौधरी बने हैं गुजरात विधानसभा के। यहाँ पर कुल 182 सीट है विधानसभा की और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और मुख्यमंत्री बने आपके भूपेंद्र पटेल जी और शंकर चौधरी बने हैं वह गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया है। इनमें आपका लखनऊ है, वाराणसी है, गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर है, गाजियाबाद है, प्रयागराज और आगरा है। टोटल जो है 7 जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है। इसमें जो आपके डीएम के कुछ पावर जो है वो कमिश्नरेट को ट्रांसफ़र होती है। तो यह टोटल जो है 7 जिलों में लागू हो गया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान जो 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया है, इसमें बेहतरीन संचालन के लिए कर्नाटक को पहला स्थान दिया गया है, दूसरे स्थान पर आपका बिहार रहा है और तीसरे स्थान पर आपका लक्षद्वीप रहा है। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान के लिए बेहतरीन संचालन के लिए पहला जो स्थान दिया हुआ कर्नाटक को दिया गया है, दूसरे स्थान पर आपका बिहार है और तीसरे स्थान पर आपका लक्षद्वीप है। और इसका जो आयोजन है वो 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर 2022 के मध्य इसका आयोजन किया गया है। 2021 में भारत में आए विदेशी पर्यटक, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक जो विदेशी आए हैं भारत में, उसमें जो पहला स्थान है वो आपका अमेरिका के लोग सबसे ज़्यादा आए हैं, दूसरा जो स्थान आपका बांग्लादेश का है और तीसरा स्थान आपका ब्रिटेन का है।
तो ये विदेशी लोग जो है भारत में सबसे ज़्यादा आए हैं। उनमें पहला जो स्थान अमेरिकी का, दूसरा आपका बांग्लादेशी आए हैं, तीसरा जो है ब्रिटेन में है। अब यही चीज़ अगर राज्यों में बात की जाए तो सबसे अधिक जो विदेशी पर्यटक आए हैं वो पंजाब में आए हैं, और दूसरा जो स्थान आता है आपका महाराष्ट्र का आता है। तो सबसे अधिक जो विदेशी पर्यटक आए हैं वो पंजाब में आए हैं, दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। अब बात करते हैं हम लोग भारतीय नागरिक सबसे ज़्यादा गए कहाँ पर हैं। तो सबसे अधिक जो गए हैं भारत के वह यूएई में सबसे ज़्यादा गए हैं भारतीय नागरिक। दूसरा जो स्थान आता है अमेरिका का आता है, यहाँ पर सबसे अधिक जो है नागरिक गए हैं भारतीय, और तीसरे स्थान पर आपका कतर आता है। तो सबसे अधिक भारतीय नागरिक जो है वो यूएई में गए हैं, दूसरे स्थान पर आपका है अमेरिका, और तीसरे स्थान पर आपका कतर है। और भारतीय नागरिक जो हैं वो घूमने सबसे ज़्यादा किस राज्य में गए हैं, तो सबसे अधिक जो घूमने गए हैं वो आपके तमिलनाडु गए हैं, और दूसरे स्थान पर आपका यूपी में आए हैं। तो यह दोनों फैक्ट आप लोग जरूर क्लियर कर लीजिएगा। एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे अधिक विदेशी पर्यटक जो है अमेरिका से आए हैं, दूसरे स्थान का बांग्लादेश से, और तीसरे स्थान का बांग्लादेश आपका ब्रिटेन से है। अब बात करते हैं राज्यों में, सबसे अधिक किस राज्य में आए विदेशी पर्यटक, तो आपका पंजाब पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। और भारतीय नागरिक गए कहाँ पर हैं, तो यूएई सबसे ज़्यादा गए हैं, फिर दूसरे स्थान पर अमेरिका गए हैं, तीसरे स्थान पर कतर गए हैं। और भारतीय नागरिक किस राज्य में सबसे ज़्यादा मतलब घूमने गए हैं, तो उनमें आपका तमिलनाडु पहले स्थान पर है, दूसरा आपका अपना उत्तर प्रदेश है। तो यह फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन चलाई गई जो है वो कोयम्बटूर से शिरडी के मध्य चलाई गई है। भारत की पहली निजी ट्रेन भारत गौरव योजना के तहत। नाटो का जो 31वां सदस्य देश बना हुआ आपका फिनलैंड बना है, और इसकी जो स्थापना हुई है वर्ष 1949 में नाटो की स्थापना हुई है, और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका मुख्यालय है, और वर्तमान में इसके 31 सदस्य देश हैं, और 31वां जो बना आपका फिनलैंड बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 जो दिया गया है वो जेलेंस्की को दिया गया है, और यह जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। तो जेलेंस्की को टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब दिया गया है। और टाइम पत्रिका के एथलीट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वह एरोन जज को दिया गया है, और यह है आपके यूएसए के बेस बॉलर हैं। तो एथलीट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वह एरोन जज को दिया गया है। विश्व के सबसे महंगे शहर 2022 जो जारी किया गया है, इनमें सिंगापुर और न्यूयॉर्क जो है संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। तो विश्व में जो है सबसे जो महंगा शहर रहने के लिए आपका वह सिंगापुर और न्यूयॉर्क संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है। और भारत के जो है इस रैंकिंग में टोटल 3 शहर रखे गए हैं, जिनमें आपका बेंगलुरु 161वें स्थान पर है, चेन्नई 164वें स्थान पर है, और अहमदाबाद आपके 165वें स्थान पर है। तो टोटल जो है 3 शहर इस लिस्ट में भारत के हैं, जिनमें बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद इसमें शामिल हैं। भारत के जो है शीर्ष आयातक देश कौन से हैं? शीर्ष आयातक देशों में जो पहला स्थान जो मिला है वो चीन को मिला है, दूसरा जो आपका यूएई का, और तीसरे स्थान आपका आपका अमेरिका है। तो शीर्ष आयातक देश जो भारत के हैं वह चीन है, पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान आपका यूएई है, और तीसरे स्थान आपका अमेरिका है। अब बात करते हैं निर्यातक देश में, भारत सबसे निर्यात किस देश को करता है, उनमें यूएसए पहला स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आपका यूएई है, और तीसरे स्थान पर नीदरलैंड है। भारत मंगाता चीन सबसे ज़्यादा है, फिर आपका यूएई से, और तीसरे स्थान पर आपका यूएसए है। और भारत भेजता किसको सबसे ज़्यादा है, भेजता किसको है, तो उसमें आपका यूएसए पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर यूएई है, और तीसरे स्थान पर आपका नीदरलैंड है। वर्तमान में आरबीआई की जो रेपो रेट है वह 6.50% है, सीआरआर जो आपका वो 4.50% है, और आपका एसएलआर जो है वह 18% है। तो वर्तमान में जो है रेपो रेट वो 6.5% है। भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टा है। कल्याणी फोरेस्टा जो है यह भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है। कांगड़ा चाय जो हिमाचल की है, इसे यूरोपीय यूनियन से जो है जीआई टैग मिला है। कांगड़ा चाय जो हिमाचल प्रदेश की है, इसे यूरोपीय यूनियन ने जीआई टैग दिया है। उत्तर प्रदेश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI, सबसे ज़्यादा जो गरीबी उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो सबसे ज़्यादा जो गरीबी है आपके श्रावस्ती में है। दूसरा जो स्थान आता है आपका बहराइच आता है, तीसरे स्थान पर जो आपका बलरामपुर है। इन तीनों जिलों में जो है सबसे ज़्यादा गरीबी है। अब बात करते हैं उन जिलों की जहाँ पे सबसे कम गरीबी है, तो उसमें उत्तर प्रदेश जो राजधानी आपकी लखनऊ है, यहाँ पर सबसे कम गरीबी है। दूसरा स्थान आपका कानपुर नगर का है, और तीसरे स्थान आपका गौतम बुद्ध नगर है, जहाँ पर सबसे कम गरीबी है। सबसे जो गरीब जिला आपका उत्तर प्रदेश का वह श्रावस्ती है। सबसे ज़्यादा गरीबी जो आपको श्रावस्ती में है, और सबसे कम गरीबी लखनऊ में है। अभी हाल ही में अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े कुछ मुद्दों के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश AM सप्रे की अध्यक्षता में जो है 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, और अभी हाल ही में चर्चा रही है, इसलिए यहाँ पर यह फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। AM सप्रे की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है अडानी समूह और हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़े मुद्दों के लिए। नासा ने आर्टेमिस 2 चंद्रमा मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है, जिनमें आपका क्रिस्टीना कोच हैं, जर्मी हैंसन है, विक्टर ग्लोवर हैं, और रीड वाइजमैन हैं। इनमें क्रिस्टीना को जो है यह महिला हैं, और इनके पास एक रिकॉर्ड है गिनीज वर्ल्ड का, सबसे लंबे समय तक
अंतरिक्ष में रहने वाली महिला हैं और इन्होंने टोटल 328 दिन जो है वह अंतरिक्ष में रही हैं। क्रिस्टीना कोच जो आर्टेमिस सेकंड के 4 यात्रियों में जो अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल हैं। और अभी हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला है और यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है टोटल जो है 59 लाख टन का यह भंडार है जो जम्मू कश्मीर में पाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। मलेरिया मुक्त जो है घोषित कर दिया है। WHO जो है वह अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। नवीन जिंदल को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डेलास ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है सम्मानित किया है। तो नवीन जिंदल को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डेलास ने जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। और इसी प्रकार से एक अवार्ड जो है ऑस्ट्रेलियन दिया है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यह जो अवार्ड है ये रतन टाटा को मिला है। तो रतन टाटा जो है ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 जो है यह ओडिशा के भाषाविद और लोक गीतकार हैं महेंद्र कुमार मिश्रा। इन्हें जो है यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है और ये आपके ओडिशा के रहने वाले हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष बनी हैं वह ब्राज़ील के राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ बनी हैं NDB की अध्यक्ष। NDB जो है यह है ब्रिक्स का बैंक है और ब्रिक्स में आपका ब्राज़ील है, भारत है, रूस है, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इन 5 देशों का संगठन आपका ब्रिक्स का है। और NDB की जो अध्यक्ष बने हैं वह ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ बनी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वें सत्र के जो अध्यक्ष बने हैं वह साबा कोरोसी बने हैं और ये आपके हंगरी के हैं। साबा कोरोसी जो है यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 17वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं। वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमीत बने हैं और ये भारतीय हैं। इंदरमीत वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है वो लखनऊ में किया गया है और इसके अतिरिक्त रेशम कृषि मेला 2023 का जो आयोजन है वो गोरखपुर में किया गया है। गोरखपुर में रेशम कृषि मेला और राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन है वो आपके लखनऊ में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी जो निदेशक बने हैं वह कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम बने हैं। तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2022 में हुई बाघ गणना को जारी किया है और इसके अनुसार भारत में टोटल 3167 बाघ वर्तमान में हैं और इससे पूर्व हुई गणना के अनुसार जो है 200 बाघों की जो है वृद्धि हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वह वर्ष 1973 में शुरू हुआ था और 2023 में यह जो है इसके 50 वर्ष जो है पूरा हो गया है। भारत में सबसे अधिक जो बाघ है वह मध्य प्रदेश में है। दूसरा जो स्थान आता है वह आपका कर्नाटक का आता है। तो सबसे अधिक जो बाघ आपके मध्य प्रदेश में है और वर्तमान भारत में जो है बाघों की कुल संख्या 3167 है। अगला जो फैक्ट है ऑपरेशन दोस्त। भारत ने तुर्की में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में जो है सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। दूसरा आपका है ऑपरेशन गंगा। भारत ने जो है यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए शुरू किया था। ऑपरेशन देवी शक्ति, इसे अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था और अभी हाल ही में ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है सूडान से नागरिकों को निकालने के लिए। तो यह जो है चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन दोस्त भारत ने तुर्की में शुरू किया था। ऑपरेशन गंगा यह यूक्रेन में, ऑपरेशन देवी शक्ति यह अफगानिस्तान में और ऑपरेशन कावेरी आपका सूडान में भारत ने शुरू किया है। इसरो ने अपने सबसे भारी रॉकेट जिसका नाम LVM-3 है को 36 सैटेलाइट के साथ जो है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है और इसका जो कुल वजन है वह 643 टन इसका कुल वजन है और इसकी कुल लंबाई 43.5 मीटर इसकी कुल लंबाई है और यह इसरो का सबसे भारी रॉकेट है LVM-3 है। टाइम पत्रिका की 2023 की दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में भारत के 2 स्थानों को शामिल किया गया है। एक आपका लद्दाख है जो 31वें स्थान पर है, दूसरा आपका मयूरभंज है जो 32वें स्थान पर है और यह जो लिस्ट जारी की गई है ये टोटल 50 स्थानों की लिस्ट जारी की गई है। इनमें जो पहला स्थान दिया गया वह टम्पा जो अमेरिका में स्थित है, दूसरे स्थान का विलमेट वैली है, यह भी आपका अमेरिका में स्थित है, तीसरा आपका रियो ग्रांडे है, यह भी आपका अमेरिका में स्थित है। तो टॉप की जितने भी स्थान हैं वह सभी अमेरिका के हैं और भारत के 2 स्थान इसमें जोड़े गए हैं। आपका लद्दाख है, दूसरा आपका मयूरभंज है। लद्दाख 31वें स्थान पर है और मयूरभंज आपका 32वें स्थान पर है। ओडिशा ने अपनी 5G पहल जगह मिशन के लिए UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है और 5G का मतलब आपका पहला ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका 5G है और इसी के लिए इन्होंने UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 को जीत लिया है और ये आपका झुग्गी झोपड़ियों को जो है उत्थान के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि जो चुनी गई हैं वह रुचिरा
काम्बोज बनी हैं। रुचिरा काम्बोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि चुनी गई हैं। भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका भारत ओएस है और इसे आईआईटी मद्रास ने बनाया है। भारत ओएस जो भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। अगला फैक्ट आपका फोर्ब्स की सूची जो जारी की गई है वर्ष 2023 में, इसके अनुसार हम लोग देख लेते हैं पहले स्थान पर कौन है और कौन भारतीय जो है सबसे अमीर है। तो इसमें जो पहला स्थान दिया गया फोर्ब्स की वह बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली को पहला स्थान दिया गया है। दूसरे स्थान पर आपका एलन मस्क है और तीसरे स्थान पर जेफ बेजोस है। और इसमें भारतीय जो शामिल है आपका मुकेश अंबानी जो है वह टॉप 10 में है। इनका जो स्थान है वह 9वां है। तो मुकेश अंबानी जो है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं फोर्ब्स की सूची के अनुसार, और सबसे अमीर जो व्यक्ति हैं पूरे वर्ल्ड में वो बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली है। एलन मस्क आपका दूसरे स्थान पर है और जेफ बेजोस आपके तीसरे स्थान पर है। मैत्री पाइपलाइन यह भारत और अमेरिका के मध्य बनी है और इससे जो है डीजल की आपूर्ति की जाएगी और इसकी जो कुल लंबाई है वह 131.5 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और यह पाइपलाइन असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के सिलीगुड़ी स्थित मार्केटिंग टर्मिनल से शुरू होकर यह बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पार्वतीपुर डिपो तक यह जाएगी। तो मैत्री पाइपलाइन यह भारत और बांग्लादेश के मध्य है और इससे डीजल की आपूर्ति की जाएगी। इसकी कुल लंबाई 131.5 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। WHO के नए चीफ साइंटिस्ट जो बने हैं वह जेरेमी फरार बने हैं और ये आपकी यूके के हैं। तो जेरेमी फरार WHO के नए चीफ साइंटिस्ट बने हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को किंग चार्ल्स III ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट जो पुरस्कार है यह वेंकी रामकृष्णन को दिया गया है और यह विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए इन्हें दिया गया है और इसे किंग चार्ल्स III ने यह प्रदान किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डॉक्टर विवेक लाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है और डॉक्टर विवेक लाल यह जनरल एटॉमिक्स के CEO हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है वह कजाकिस्तान के अस्ताना में इसका आयोजन किया गया है और यह इसका 36वां संस्करण है। इसे 9 से 14 अप्रैल तक इसे आयोजित किया गया है अस्ताना में और इसमें भारतीय पहलवानों ने टोटल 14 पदक जीता है, जिनमें 1 स्वर्ण है, 3 रजत है और 10 कांस्य पदक है और इसके साथ जो है भारत 7वें स्थान पर रहा है। कजाकिस्तान जो है जो मेज़बान देश रहा है यह पहले स्थान पर है और इसने जो है टोटल 20 पदक जीता है और इसके साथ यह पहले स्थान पर है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमन सहरावत ने 57 किलोग्राम भार में फ्री स्टाइल में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो अमन ने स्वर्ण पदक जीता है 57 किलोग्राम भार वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में। संपन्ना रमेश सिरार ने 5 घंटे 30 मिनट में श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाले अंडर 21 समूह में सबसे तेज भारतीय बने हैं। इनका आप लोग नाम नोट कर लीजिएगा। इन्होंने 5.5 घंटे में जो है यह पार किया है। प्रीति मस्के ने 12 राज्यों में लगभग 3676 किलोमीटर की साइकिल चलाकर जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक इन्होंने दूरी तय की है। इन्होंने टोटल 12 राज्यों में 3676 किलोमीटर की दूरी तय की है साइकिल से, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। प्रीति मस्के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष बने हैं वह मोहम्मद तैयब इकराम बने हैं और ये आपके पाकिस्तान के हैं। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है और यह दूसरी बार इन्होंने यह पुरस्कार जीता है और यह भारतीय हैं हरमनप्रीत। दूसरा आपका है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर महिला वर्ग में फेलिस एल्बर्स ने जीता है और यह आपके नीदरलैंड की हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं वह दिलीप तिर्के बने हैं और यह निर्विरोध चुने गए हैं हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। फाइड अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के जो उपाध्यक्ष बने हैं वह भारतीय विश्वनाथन आनंद जी बने हैं। विश्वनाथन आनंद जो है वह अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष बने हैं। UEFA लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर जो बनी है वो मनीषा कल्याण बनी है। तो मनीषा कल्याण जो है UEFA लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। WHO ने ग्लोबल हेल्थ लीडर्स जो अवार्ड है यह भारत की आशा वर्करों को दिया गया है। WHO ने ग्लोबल हेल्थ लीडर्स जो अवार्ड है वो आशा वर्करों को दिया है। सखारोव पुरस्कार 2022 यह यूक्रेनी लोगों को प्रदान किया गया है। सखारोव पुरस्कार 2022 यूक्रेनी लोगों को प्रदान किया गया है। भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद CR राव को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। CR राव को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है सांख्यिकी में और यह भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद हैं। अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली को एबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 का। तो एबेल पुरस्कार 2023 लुइस कैफरेली को दिया गया है और यह अर्जेंटीना के हैं।
विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन यह सिंगापुर में किया गया है और इसकी जो थीम रखी गई है वो लाइएबल एंड सस्टेनेबल सिटीज इमर्जिंग स्ट्रॉन्गर इसकी थीम रखी गई है। तो विश्व धरोहर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन यह सिंगापुर में किया गया है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में किया है और इसकी जो थीम रखी गई है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, जिसे अंग्रेजी में डायस्पोरा रिएबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल इसकी थीम रखी गई है और इसे प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस यह इंदौर में आयोजित किया गया है। 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसे आयोजित किया गया है और इसकी जो थीम रखी गई थी वह वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल इसकी थीम रखी गई थी और इसका जो आयोजन है वह 14-27 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया है और इसके भागीदार जो देश रहे भागीदार जो राज्य रहे हैं वह 3 रहे हैं। इनमें आपका बिहार है, झारखंड और महाराष्ट्र, ये 3 राज्य हैं इसके भागीदार। और फोकस राज्य कौन सा है, उसमें आपका उत्तर प्रदेश है और केरल, यह 2 राज्य हैं फोकस राज्य। 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक सम्मेलन बैंकॉक में आयोजित किया गया है और इसे 18 से 19 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया है और वर्तमान में जो है एपेक के कुल 21 सदस्य देश हैं। तो 29वां जो संस्करण इसका आयोजित किया गया है वो बैंकॉक में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया है। 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन है वो 22 और 23 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया है भोपाल में और पहली बार इसे आयोजित किया गया था वर्ष 2015 में। तो 8वां जो संस्करण आयोजित किया गया है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का वो भोपाल में किया गया है और इसका जो नाम रखा गया वो विज्ञानिका रखा गया नाम। इस नाम का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो भोपाल में आयोजित किया गया है। एरो इंडिया 2023 का आयोजन यह बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है और इसकी जो थीम रखी गई थी द रन वे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज इसकी थीम रखी गई थी एरो इंडिया 2023 का, जिसका आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का जो आयोजन है वो गोवा में किया गया है और इसकी जो थीम रखी गई थी एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद इसकी थीम रखी गई थी। तो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का जो आयोजन है वो गोवा में इसका आयोजन किया गया है। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का जो आयोजन है वो 12 से 16 जनवरी 2023 के मध्य कर्नाटक के हुबली में इसका आयोजन किया गया है। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का और इसकी जो थीम रखी गई थी विकसित युवा विकसित भारत की थीम रखी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है वह मणिपुर के इम्फाल में इसका आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन 2023 का 8वां रायसीना संवाद 2023 का जो आयोजन है वो 2 से 4 मार्च 2023 के मध्य किया गया है नई दिल्ली में और इसमें जो मुख्य अतिथि रहे हैं वह जियोर्जिया मेलोनी रही हैं जो इटली की प्रधानमंत्री हैं और इसका जो प्रारंभ है वर्ष 2016 में प्रारंभ किया गया था रायसीना संवाद को और इसका 8वां संस्करण जो आयोजित किया गया है वह नई दिल्ली में 2 से 4 मार्च के मध्य और इसमें जो मुख्य अतिथि रही हैं वो जियोर्जिया मेलोनी रही हैं जो इटली की प्रधानमंत्री हैं। 31वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 का जो आयोजन है वो 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक इसका आयोजन किया गया है और यह दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया है और इसमें जो है गेस्ट ऑफ ऑनर जो देश रहा है वो आपका फ्रांस रहा है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 में तो गेस्ट ऑफ ऑनर देश आपका फ्रांस रहा है। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का जो आयोजन है वो वाशिंगटन डीसी में इसका आयोजन किया गया है। तो वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन किया है। फ्रैंक विल्जेक को 2022 टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह एक भौतिक वैज्ञानिक हैं। 2022 टेम्पल्टन पुरस्कार फ्रैंक विल्जेक को दिया गया है और प्रिट्जर पुरस्कार 2022 जो दिया गया है वो फ्रांसिस केरो को दिया गया है और यह जो पुरस्कार है यह वास्तुकला में दिया जाता है और फ्रांसिस केरो पहले अफ्रीकी बने हैं जिन्हें प्रिट्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार जो है करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी थे हम लोग इसे पूरा कवर कर लिए हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।